एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों का न्यू पेपर पैटर्न फॉर सेशन 2020 एंड 21 फॉर सब्जेक्ट मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यू पेपर पैटर्न आपका किस तरह का आया है। बहुत ही ईजी फॉर्मेट में लिख कर रखा है मैंने इसको। और दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसका सेक्शन नंबर 1 यानी कि 16 मार्क्स जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको किस तरह से सॉल्व करने चाहिए विथ सम शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा न्यू पेपर पैटर्न क्या है सेशन 2020 एंड 21 के लिए। अब पूरे पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 में इन्होंने क्या किया है, 16 क्वेश्चंस डाले हैं। पहले क्या होता था पेपर में, एमसीक्यूज होते थे। अब एमसीक्यूज हटाकर 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 मार्क के। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन मतलब आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर कैलकुलेट करके उनको बताना है। ठीक है, अब 1 मार्क के क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इंटरनल चॉइस जो है वो 5 क्वेश्चन के अंदर आएगी। इंटरनल चॉइस का मतलब है लेट अस से कोई क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कोई फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट डाल के एक और क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है। तो 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे 16 में से जिनमें इंटरनल चॉइस इंक्लूडेड होगी। ठीक है, 5 ऑप्शंस मिलेंगे मतलब आपको। तो ये टोटल हो गया 16 मार्क्स का, 16 इंटू 1 16 मार्क्स का हो गया ये सेक्शन नंबर 1। अब पार्ट ए के अंदर ही सेक्शन नंबर 2 इंक्लूड किया है। ये नए तरह का सेक्शन है। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप्स होंगे। ये होंगी केस स्टडीज, मतलब आपको कुछ स्टोरी ऊपर दे रखी होगी, फिर नीचे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 5 सब पार्ट्स होंगे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है उसके 5 सब पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 सब पार्ट्स ऐसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। आपको सिर्फ टिक करना है थोड़ा सा सॉल्व करके। फिर उसमें इंटरनल चॉइस कहाँ दी गई है, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। मतलब अगर ये 5 सब पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई, तो आप इसमें से कोई भी 4 पार्ट्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट करने हैं और 4 क्वेश्चन में कितने हो गए, 16 पार्ट। तो 16 नंबर का ये सेक्शन हो गया। एक क्वेश्चन में से 4 आपको, टोटल 5 सब पार्ट्स होंगे, उसमें से कोई भी आप 4 कर सकते हो। ठीक है, जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये पार्ट ए खत्म हो गया। ये टोटल हो गया 16 + 16 32 मार्क्स का पार्ट ए हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होंगे। कैसे, 16 क्वेश्चन ये थे और 4 क्वेश्चन ये थे, 16 + 4 20 हो गए। तो 21 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट होगा। 21 से लेकर 26 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन जो आएंगे पहले वो 2 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो। तो ये में 12 नंबर हो गए टोटल। इंटरनल चॉइस कितने क्वेश्चन में आएगी, इंटरनल चॉइस आएगी 2 क्वेश्चंस में, मतलब 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपको एक एक करना होगा। तो ये 21 से लेकर 26 तक, तो ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 टू लेकर 33 तक। तो 27 से लेकर 33 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन ये जो आएंगे ये 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, और इसमें ये टोटल हो गए 21 नंबर के, और इंटरनल चॉइस इसमें भी 2 क्वेश्चन में आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया 34 से लेकर 36 क्वेश्चन तक। लास्ट 3 क्वेश्चन जो होंगे वो बड़े होंगे और 5-5 नंबर के होंगे। तो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि 15 मार्क्स। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, ये सारा का सारा पैटर्न समझने के लिए हम जब अब सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सैम्पल पेपर, उसको 1 to 1 हम सॉल्व करेंगे। उसमें आज सबसे पहले मैं सेक्शन 1 कवर करूंगी जो कि 16 क्वेश्चंस हैं। उसमें हम इंटरनल चॉइस भी कवर करेंगे साथ साथ, और ये 16 मार्क्स अब हम देखेंगे हमें किस तरह से स्कोर करने हैं। तो सेक्शन 1 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई की वैल्यू 180 है,
HCF 3 है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से ये क्वेश्चन है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, XY का मतलब है ये जो दो नंबर्स हैं यहाँ पर XY हैं, यानी कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस किया है। दो नंबर्स यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स XY है, ठीक है, इज इक्वल टू HCF कितना गिवन है 3 और LCM हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ये ऑलरेडी आपको गिवन है 180, इस 3 को इधर ले आइए तो LCM आ गया आपका 60। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें यहाँ इंटरनल चॉइस दे रखी थी, हम वो भी डिस्कस करके देखेंगे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आप देखिए कि 14587 टर्मिनेशन के लिए ये जो 2 और 5 नीचे दे रखे होते हैं इनकी पावर्स सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 1 पावर है और यहाँ पर 4 पावर है। तो हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर और नीचे। ऐसा क्यों, अगर मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 की पावर टोटल कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अभी मैंने क्या कहा था, सेम होनी चाहिए, तो सेम हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 14587 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 हो गई सेम। सेम करने का पर्पस क्या था, ताकि हम बता सकें वो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है। तो इसकी पावर कितनी है 4, यानी कि वो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारी जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू आएगी माइनस k और c की वैल्यू आएगी 6। अब इसमें क्या गिवन था, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 3, सम ऑफ जीरोस का मतलब 3, ये गिवन है सम ऑफ जीरोस। अब मान लिया कि इसके अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है। आपको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 3 गिवन है, माइनस बी मतलब माइनस माइनस के, ये माइनस के गिवन था, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 3 है। इस 3 को इधर ले आओ 9 हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी आपका रिक्वायर्ड होता है वो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में से क्वेश्चन है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे 0 बनाया है मैंने। डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन कौन से केस में होता है, जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन्स नेवर मीट ईच अदर, तो इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके केस में हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स है उसमें कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक है, उसमें से है ये क्वेश्चन। अब यहाँ से ये चीज़ है, अब यहाँ से सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालते हैं, b1 की वैल्यू होगी 1, c1 की वैल्यू होगी -3, ऐसे ही इसमें से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -8 पुट कर देते हैं यहाँ पर 3/6, 1/k और -3/-8, इसके अकॉर्डिंगली मैंने पुट कर दिया, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आ जाएगा 1/2, इसकी कटिंग कर दी, इज इक्वल टू 1/k। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k की वैल्यू आ गई 2। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है k की जिसका कोई सोल्यूशन जिसमें नहीं आएगा इन पेयर ऑफ लाइंस का, दैट इज वैल्यू इज 2। तो k इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500, 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, एक चेयर है और एक टेबल है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, मान लिया हमने x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू y। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए कितनी चेयर्स हैं, 3 चेयर्स हैं, मतलब 3x हो गया। 1 टेबल है, 1 टेबल मतलब 1y हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1500। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 6 चेयर्स, 6 चेयर्स मतलब 6x, 1 टेबल मतलब 1y, कॉस्ट कितनी है 2400। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उसने सिर्फ कहा था फॉर्म लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एपी के ऊपर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। विच टर्म ऑफ एपी, तो ये हमें एपी गिवन है, कौन सी टर्म एपी की जो है वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको ध्यान से देखें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए वो है 27, डी क्या है कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3, और उसने पूछा है कौन सी टर्म 0 है, यानी कि इसकी जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है वो कितनी है, 0 है। हमें क्या निकालना है, विच टर्म का मतलब है हमें निकालना है n निकालना है इसमें से। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है इसमें 0, a क्या है 27, n हमें कैलकुलेट करना है, d क्या है -3। इस 27 को इधर ले आओ, -27 हो गया, ये हो गया -3n प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 3 को भी इधर ले आओ, -27 -3 यानी कि हो गया -30, माइनस माइनस कैंसल, तो n आ गई 10। n 10 का मतलब हो गया 10th टर्म जो है वो इसकी 0 है। आपने एक स्टेटमेंट लिखकर आनी है नीचे, 10th टर्म इज 0। ठीक है, अब इसी के अंदर इंटरनल चॉइस गिवन थी। एक और क्वेश्चन एपी का गिवन था, ये भी देख लेते हैं कैसे करना है। ये तो सिंपल है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, ए फाइंड आउट करना है। सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगाओ जो अभी ऊपर लगाया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 4, ए क्या है आपका कैलकुलेट करना है, एन है आपका 7 और डी आपका है -4। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4 -24। ये -24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो गई 28। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ये आपका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले हम ये क्वाड्रेटिक यहाँ कॉपी कर लेते हैं। 9x² प्लस 6xkx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको हम करें, a की वैल्यू यहाँ पर 9 है, b की वैल्यू 6k है और c की वैल्यू क्या है 4 है। इसने क्या कहा है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कौन से केस में होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं हमारे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 6k माइनस 4 इंटू a मतलब 9, c मतलब 4 इज इक्वल टू 0। 6k का होल स्क्वायर मतलब 36 का होल स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 इज इक्वल टू 0। तो k² आ गया 144 डिवाइडेड बाय 36। इसको आप 6 के टेबल पे पहले कैंसिल कर लो चाहे, या 12 के टेबल पे भी कर सकते हो। तो 12 3 ज़ा 36, 12 12 ज़ा 144, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। तो यहाँ से हमारे पास आया k² इज इक्वल टू 4।
इसका रूट करेंगे तो रूट ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो k की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन है। अब सिंपल आपके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर लो। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे? यहाँ पर 5x प्लस 2x में, क्योंकि 5 प्लस 2 7 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10। अब सिंपल हमने कॉमन ले लेना है, x प्लस 5, इधर भी आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आर x प्लस 2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रूट्स बोलने हैं पूरे, तो क्या करना है आपने? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -2 है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू -5 है। तो -2 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अभी जो हमने 7 किया था उसके अंदर ये इंटरनल चॉइस दे रखी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक गिवन है, हैज़ नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हैं। तो रियल रूट्स किस केस में होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? b² माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, तो तब उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30a आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसमें वैल्यूज पुट काउंट करो, -6² माइनस 4, a की वैल्यू है 30a, c की वैल्यू है 1। ठीक है, -6² मतलब 36 माइनस 120a लेस देन 0। अब क्या करेंगे? 120a को उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव का 120a हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 36 बाई 120 लेस देन a। अब क्या आएगा? 12 के टेबल पे इसको कैंसिल कर लो, 3 और 10 आ गया, यानी कि a जो है वो 3/10 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, जब a की वैल्यू 3/10 से बड़ी होगी तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ये थोड़ा सा मुझे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, माइट भी यहाँ पर 3 होगा, बट जैसे क्वेश्चन दिया था सैम्पल पेपर में वो इस तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ PQ की वैल्यू है 28 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। आपका ये सर्कल्स चैप्टर में से क्वेश्चन है। आपने क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM, तो आपका जो ये ट्राइंगल PLM है ये कहाँ है? ये यहाँ पर है, ये PLM है, ये आप देख सकते हैं, ये PLM है। पेरीमीटर क्या होता है? अब पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब PL प्लस LM प्लस PM, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। और आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको PQ की वैल्यू 28, तो ये 28 जो है वो PQ की वैल्यू गिवन है। अब आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, और P जो है वो इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये जो Q और T पॉइंट है वो कहाँ पर टच कर रहे हैं? सर्कल पे टच कर रहे हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे पॉइंट टच करता है तो वो क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। और ये जो टेंजेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। साइज जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो इक्वल होती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर PQ जो 28 है, इसका मतलब ये जो PT है वो भी कितना है? 28 है। आप यहाँ पर रीज़न मेंशन करेंगे, PQ इज इक्वल्स टू PT इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल गया। बट मुझे तो सिर्फ PL की वैल्यू चाहिए मुझे अपने ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगर ये सर्कल है तो L जो है वो यहाँ से इसका एक्सटर्नल पॉइंट है,
यहाँ से जो m है वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एल क्यू और एल एन की लेंथ सेम होगी, ये भी दोनों टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल जो है एल क्यू विल बी इक्वल्स टू एल एन, ठीक है, और एम टी जो है वो एन एम के बराबर होगा, एन एम इज इक्वल्स टू एम एम टी, ठीक है। ये दोनों कैसे हुए, क्योंकि एल और एम क्या हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, और यहाँ से ये जो दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये यहाँ से हमने इतना कर लिया है। अब हमें बेसिकली फाइंड करना है ये चीज़ पेरीमीटर, तो बेसिकली पेरीमीटर है यहाँ पर पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम, ये है। अब आप देखो एल एम जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी एल एम है, एल एन प्लस एन एम लिख सकते हैं इसको हम, एल एन प्लस एन एम प्लस पी एम इसी तरह से लिख लेंगे, मतलब मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पी क्यू है वो कैसे बनी है, पी क्यू बनी है पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 28 है, एल क्यू की जगह पर मैं एल एन लिख सकती हूँ, अभी मैंने कहा था एल क्यू जो एल एन के इक्वल है, तो पी एल प्लस एल एन लिख लिया। अब आप देखो पी एल प्लस एल एन की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 28, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलो, पी टी, पी टी कैसे बना है पूरा, पी एम प्लस एम टी, पी एम प्लस एम टी, पर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए, पी एम प्लस एन एम चाहिए, तो एम टी की जगह पर मैं एन एम लिख सकती हूँ, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो पी एम प्लस एन एम लिख लेती हूँ इसकी जगह पर। पी टी की वैल्यू कितनी थी, 28, ये मैंने सबसे ऊपर लिखा था, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 28 हो गई, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।